5 jobs that can make you billionaire. Nah, bro, business is the only thing which can make you billionaire. जी हाँ, सही सुना आपने। ये बिजनेस ही है जो आपको बिलियनर बना सकता है। हो सकता है आप अपना बिजनेस करने के लिए बहुत सारी चीजों से इंस्पायर हुए हो सकता है आपका बचपन से ख्वाब हो एक एंटरप्रेन्योर बनने का और अपना बिजनेस चलाने का, या हो सकता है कि आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, आप खुद के बॉस बनना चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वीडियो अब तक का सबसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, किस तरह अपने कारोबार को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसी चीज है जो आपको बिलियनर बना सकती है। अब किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है आइडिया। अब आइडिया एक ऐसी चीज है जिसके बारे में काफी लोगों का मानना है कि एक ऐसा आइडिया सोचा जाए जो बिल्कुल न्यू हो, जिसके बारे में आज से पहले किसी ने ना सोचा हो, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत कम होगा। लेकिन मेरी नजर में एक ऐसा आइडिया जो किसी ने भी ना सोचा हो, इसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपके जहन में ऐसा कोई आइडिया आए। और दूसरा ये कि ऐसा आइडिया, ऐसा बिजनेस जो पहले किसी ने ना किया हो, तो इसके बहुत ही कम चांसेस है कि वो मार्केट में स्टैब्लिश हो, क्योंकि इस पे पहले ना ही किसी ने रिसर्च किया है, ना पे कोई कस्टमर बेस किसी ने देखा है, और ना ही किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा बिजनेस करने से कितना प्रॉफिट आता है और कितना लॉस होता है, या फिर क्या मुश्किलात आती हैं। तो मान लेते हैं कि आपके जहन में एक ऐसा आइडिया आ गया कि जिस पे पहले ना ही किसी ने सोचा हो और ना ही बिजनेस किया हो, तो इस पर बिजनेस भी करना इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि इस पे पहले ना ही किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है, ना ही किसी ने कस्टमर बेस देखी है, ना ही किसी ने मार्केट को एनालाइज किया है कि इस पे लोगों का इंटरेस्ट क्या है। तो ऐसी चीज पे बिजनेस करना जिसपे आपको पता ही नहीं कि लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे कि नहीं, तो इसमें काफी रिस्की काम है, आपको प्रॉफिट में काफी रिस्क होगा। तो आज की इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक मैं आपको हर चीज बताने वाला हूँ, एक एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में और अपना बिजनेस करने के बारे में। तो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहली टिप आपको ये है कि आप अपना पैशन और इंटरेस्ट को देखें। आप देखें कि आपको क्या काम करने में मजा आता है, क्योंकि जब आप अपने पैशन और इंटरेस्ट के साथ मिलते जुलते कारोबार को करेंगे तो उसमें आप अपना 100% एफर्ट डालेंगे। तो सबसे पहली टिप आपको यही है कि आप अपने इंटरेस्ट और पैशन को देखते हुए ही अपना कारोबार सिलेक्ट करें। अपने पैशन और इंटरेस्ट के मुताबिक अपना कारोबार सिलेक्ट करने के बाद आपने ये देखना है कि आप किस तरह लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, आप किस तरह लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को आपसे वैल्यू ही चाहिए, और यही लोग ही होते हैं जिनकी वजह से आपका कारोबार या तो सक्सेसफुल होगा या फिर बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। जब आप अपने पैशन और प्रोवाइडिंग वैल्यू को कंबाइन कर लें तो यहाँ अगला स्टेप ये है कि आपको देखना है कि आपके पैशन और इंटरेस्ट के मुताबिक मार्केट में पहले कौन से बिजनेसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और वो किस तरह काम करते हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो कितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, कितना लॉस होता है, उन्हें स्टडी कीजिए, उनका बिजनेस मॉडल स्टडी कीजिए, और वो किस तरह काम करते हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो कितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उनको, और वो एडवर्टाइजमेंट पर कितना पैसा खर्च करते हैं, उन्हें स्टडी कीजिए और एनालाइज कीजिए। अपने इंटरेस्ट से सिमिलर बिजनेसेस को स्टडी करने के बाद अब आपके पास भी एक एक्सपीरियंस होगा, आपके पास एक नॉलेज होगा। अब आपको करना यह है कि आपको अपने बिजनेस के लिए पूरे साल का एक बजट तैयार करना है। स्टार्टअप पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करेंगे और कितना प्रॉफिट आप एक साल में बनाएंगे, तो खुदा ना ख्वास्ता अगर कंपनी को लॉस होता है तो आप उसकी भरपाई के लिए रिजर्व्स में कितने पैसे रखेंगे, ये सब कुछ आपको उस बजट में लिखना होगा। और बजट के बारे में मेरी सजेशंस आपको यही हैं कि जितना हो सके डिटेल्ड बिजनेस प्लान तैयार करें, ताकि कोई भी अगर इन्वेस्टर आपका बिजनेस प्लान देखे, बिजनेस मॉडल देखे, तो फौरन उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए। उसको यकीन हो कि अगर इसमें वो पैसे स्पेंड करेगा तो उसको प्रॉफिट ही मिलेगा, ना कि लॉस। स्टेप 4 है लोन्स। अब लोन्स और बिजनेस के स्टार्टअप के बारे में मेरी सजेशंस तो आपको यही हैं कि आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसको आप खुद अफोर्ड कर सकते हो, या फिर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, क्योंकि बैंक से लोन लेने की सूरत में आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अगर आपका बिजनेस नहीं ग्रो किया तो उस सूरत में बैंक की तरफ से आपको काफी लॉस का सामना करना पड़ेगा। हाँ, एक बार आपका बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाए उसके बाद आप बैंक से लोन ले सकते हैं, इस तरह जो रिस्क है वो कम से कम रहेगा। अब जब आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है और सही तरीके से एक साल का प्लान भी बना लिया है, तो अगला स्टेप यहाँ ये है कि आपके बिजनेस को गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाया जाए। अब जिस तरह का आपका बिजनेस होगा उसी तरह आप अलग अलग तरीकों से अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हैं। इन अलग अलग तरीकों को बिजनेस एंटिटीज कहा जाता है।
अब मैं आपको सारे तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको मेन बता देता हूँ कि क्या क्या होते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे आसान तरीका आपके बिजनेस को रजिस्टर करवाने का है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी बिजनेस आइडेंटिटी है जिसका मतलब है कि बिजनेस के ओनर आप खुद हैं, यानी प्रॉफिट और लॉस के ओनर आप खुद हैं। बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस फॉर एग्जांपल दुकानदार या रिपेयरिंग वर्कशॉप वो सोल प्रोप्राइटरशिप से ही रजिस्टर होते हैं। अपने बिजनेस को एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवाने के लिए आपको लोकल अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। बेसिकली आप अपनी कंपनी को एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप तभी रजिस्टर करवाते हैं जब आपकी कंपनी ज्यादा बड़ी ना हो, यानी कि उसमें 4 से 5 लोग ही काम कर रहे हों। लेकिन अगर आपकी कंपनी करोड़ों में है, यानी कि उसमें ज्यादा लोग भी काम करते हैं, तो उस कंपनी को अगर करोड़ों का नुकसान होता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप से रजिस्टर होने की वजह से ये करोड़ों का नुकसान आपको पर्सनली होगा, खुद को होगा, जो आप चाहेंगे नहीं। तो इस सूरत में आपको अपनी कंपनी को ओपीसी 1 पर्सन कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाना चाहिए। ओपीसी एक ऐसी बिजनेस एंटिटी है जिसमें आप पर्सनली लायबल नहीं है अगर कंपनी को कुछ होता है। तो अगर कल को कंपनी डूब जाती है तो लोग यानी आपके एम्प्लॉइज आपको ब्लेम नहीं कर सकते कि आप अपना घर छोड़ो, गाड़ी छोड़ो, प्रॉपर्टी छोड़ो कंपनी का लॉस भरने के लिए। ओपीसी में रजिस्टर करवाने से, मान लो आपकी कंपनी का नाम है विस्टा और ओपीसी में रजिस्टर करवाने के बाद ये नाम हो जाएगा विस्टा प्राइवेट लिमिटेड और ब्रैकेट्स में ओपीसी। अगला तरीका अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने का है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सबसे बड़ा फर्क इसमें यही है कि इसमें मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स और 2 ही डायरेक्टर्स होने चाहिए। जैसा कि ये प्राइवेट लिमिटेड है तो इसमें लिमिटेड एक्सेसिबिलिटीज हैं, यानी अगर कल को कंपनी को कुछ होता है तो शेयर होल्डर्स को इसका नुकसान नहीं भरना पड़ेगा। ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल और यूजफुल तरीका है अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने का। अगर आप अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाते हैं तो कस्टमर और क्लाइंट्स का इंटरेस्ट आपकी कंपनी में बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर कंपनी को लॉस होगा तो शेयर होल्डर्स को इसका नुकसान नहीं भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाते हैं तो बैंक से लोन मिलना भी बहुत ही आसान हो जाता है। हर जो भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर होती है उसके नाम के आखिर में पीवीटी एलटीडी लिखा होता है। जिस भी कंपनी के नाम के आखिर में पीवीटी एलटीडी लिखा होता है वो उसको माना जाता है एक ट्रस्टेबल कंपनी। उस पर शेयर होल्डर्स भी ट्रस्ट करते हैं और बैंक्स भी ट्रस्ट करती हैं, और जब उनको शेयर होल्डर्स चाहिए होते हैं तो वो बैंक से ले लेते हैं। इस तरह उन्हें लोन्स मिलना भी आसान हो जाता है। अब स्टेप 6 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है टैक्स रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी कंपनी में 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो आपको अपनी कंपनी के लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। और अगर आपकी कंपनी में 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो आपको अपनी कंपनी के लिए प्रोविडेंट फंड को भी रजिस्टर करवाना होगा। अब स्टेप 7 और आखिरी स्टेप के तौर पर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगा जो हर बिजनेस को साल में एक बार करनी पड़ती हैं। इन्हें कहते हैं ईयरली मैंडेटरी कंप्लायंसेस। इनमें सबसे पहली चीज है इनकम टैक्स रिटर्न। हर बिजनेस को साल के एंड में एक इनकम फाइल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ती है। दूसरी चीज है अकाउंटिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शीट होती है जिस पर आपके बिजनेस का साल भर का डाटा महफूज होता है। आपको कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस हुआ, आपने एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्च किया और फ्यूचर में आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कितना स्पेंड करेंगे, यानी कि फ्यूचर प्लान भी लिखा होता है। तो अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आप इसके लिए किसी अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं, और अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आप अकाउंटिंग को अपने लिए खुद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप तैयार हैं एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और अपना बिजनेस चलाने के लिए। अब आपको तमाम एप्स पता हैं जो आप फॉलो करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना हो सके इसको और प्रमोट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।